हेलो एवरीवन। मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। सिर्फ और सिर्फ जेटेड कैंडिडेट ही इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज तारीख है 30/5/2025। क्या क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट है वो बात करेंगे, और साथ ही साथ में कि रिजल्ट जो है कब आएगा ये बात करेंगे, और जो है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है, सारा डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था वो चीज़ बात करेंगे, सारा चीज़ फैक्ट पे बात किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे। शॉर्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो ध्यान से देखें। कि सबसे पहले आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट दिन जो है 28 तारीख को दो केस था। उन दोनों केस का सुनवाई हुआ, और दोनों केस का सुनवाई में अगर ये दोनों केस था, आप सभी को पता ही है कि 15/961 यानी 15/961/2025 ये था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि परिमल कुमार जी के द्वारा किया गया था। ये कहकर कि झारखंड सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो ना करके जो है नियुक्ति प्रक्रिया को जल्दी से नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ ही गया है कि विद इन 1 मंथ जो है सो अपडेट देना है कि क्या काम जो है सो अभी तक बढ़ा है जेएसएससी के द्वारा, और नहीं तो फिर साथ शरीर जाके उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर था, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और एक केस ये वाला है जो जो काफ़ी चर्चा में है। ये क्या किया गया था, अरविंद कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जो इसका डायरी नंबर है 8458। और ये अभी चर्चा के विषय में है, क्योंकि इस केस को ये एक्चुअली एसएलपी था, और इस एसएलपी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको खारिज कर दिया गया है, और पिटिशनर के ऊपर 5 लाख का फाइन भी लगाया गया। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें क्या है मामला कि इसका भी डिटेल आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए, और ये तो डॉक्यूमेंट वाला है, यहाँ पे आप कटअप का वीडियो भी अभी साथ में दिखा देंगे इसका एविडेंस के साथ। ये देखिए इसमें ये क्या कहा गया था। ये देखिए यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन बात को समझिए कि यहाँ पे जो है कोर्ट का ऑर्डर का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि ये अच्छा से नहीं आया है। कि कहा गया कि परिमल कुमार के फैसले को फिर से खोलना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है, ये कोर्ट का कहना है। और जो है कि सुनने के बाद जो है क्या है कि देखिए कि विशेष अनुमति दे करके जो उसको सुनने के बाद जो है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको अब दोबारा से खोलने का अनुमति नहीं दिया जाता है, और याचिकाकर्ता के ऊपर 5 लाख का फाइन लगाया जाता है। ठीक है, और इसको 8 सप्ताह के भीतर जो है फाइन को जमा करना है कोर्ट में। ठीक है, यानी कि 5 लाख जो है वो पिटिशनर को अब 8 सप्ताह के भीतर कोर्ट में जमा करना है, और एसएलपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यानी कि सहायक आचार्य भर्ती के ऊपर से जो है, ये देखिए पेपर में भी यही चीज़ आया था जो अभी हम आपको दिखाएं कि जो है कि सीटेट उम्मीदवार का जो अर्जी जो था वो खारिज कर दिया गया है, और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और साथ ही साथ में ये कहा गया है कि 8 सप्ताह के अंदर जो है सो क्या करना है, पेनल्टी को कोर्ट में भर देना है। और वो एक एसएलपी वाला केस, और दूसरा केस का मैटर है जो परिमल कुमार वाला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, उसमें कहा गया है कि 1 महीना के अंदर अंदर जो भी अपडेट बढ़ता है ना, जो भी अपडेट बढ़ता है उसको दिखाने के लिए कि क्या काम अभी तक जेएसएससी जो है किया। उसके बाद जो है, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद का अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक है कि आपको जो है कि रिजल्ट आने वाला था बहुत जल्द, यानी कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। जैसे कि इसी मंथ में आज भी आ सकता है, रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट जो है सो कभी भी आ सकता है। खास करके मैथ साइंस का सबसे पहले रिजल्ट आने वाला है ना। आप सभी को पता है मैथ्स और साइंस विषय का सबसे पहले रिजल्ट आएगा 6 to 8 का, और 6 to 8 में मैथ साइंस का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, और यही सप्ताह में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको आपको एकदम ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट क्या रहेगा वो आप ध्यान से देखिए। जो आप फॉर्म भरे थे एप्लीकेशन प्रिंट आउट, वो एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो और सर्टिफिकेट। हालांकि अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं
तो आपके पास केवल एक मार्कशीट ही होगा, अदर कोई और सर्टिफिकेट नहीं होगा। और क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जेटेट का सर्टिफिकेट। और अगर आपने पीजी मेंशन किया है तब, ऐसा नहीं कि सबको पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते वक्त पीजी मेंशन कर दिया है तो आपको फिर उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको करना है क्या कि आधार कार्ड और एक और आईडी प्रूफ, आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं कास्ट का, तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और फोटो एंड सिग्नेचर। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में डीवी के टाइम चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डीवी का डेट जो है सो तुरंत दे दिया जाएगा। अब कटअप का बात करा जाए 6 to 8 का, तो आप ध्यान से देखिए कि 6 to 8 में कटअप जो है, क्योंकि आप सभी को बता रहे हैं कटअप बहुत कम जाने वाला है। इसके पीछे भी जो फैक्ट है वो बात करेंगे दिखा करके। सबसे पहले आप समझिए कि क्या क्यों कटअप कम जाएगा। कि आपको पता है कि अप्रॉक्स 90,000 के आसपास जो है वो फॉर्म भराया था, जिसमें से लगभग 55-56 हज़ार कैंडिडेट को अयोग्य कर दिया गया है। और 53,000, देखिए 53,604 है, लेकिन अभी हम पूरा बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बाकी कैंडिडेट का भी अब डीवी नहीं होने वाला है, वो भी अब फंसने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि मान के चलिए कि बहुत ही कम कैंडिडेट का डीवी होने वाला है जो भी है। तो उसमें 6 to 8 का जो है, आप किसी भी से सब्जेक्ट से हो, जैसे कि आप एसएसटी, चाहे भाषा विज्ञान, चाहे मैथ साइंस, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, है ना, मैथ साइंस हो, भाषा विज्ञान हो, एसएसटी हो, तो उन सब के लिए लगभग एक ही कटअप अब मोटा मोटी रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और मामला जो है सो क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 171 के आसपास है। अगर आप जनरल में हैं, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस, मैथ, गणित, ये सब हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना में आपका सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। उससे ज़्यादा होने वाली मतलब कटअप जो है सो नहीं जाने वाला है। उसी प्रकार से अगर ओबीसी 1-2 का बात करें, तो लगभग दोनों का एक ही कटअप रहेगा, 160-65 के आसपास। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस अगर है तो भी यही कटअप लगभग रहने वाला है, ओबीसी 1 वाला। और एससी का बात करें तो 155 के आसपास, और एसटी का 152। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। इस इतना है तो आप अपना डीवी उवी वाला सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। ठीक है, और सारा पेपर में अगर आप क्वालिफाई कर पाएँ। अच्छा, ये जो बात हम दिखाएं कि इतना आवेदन था, इतना रद्द हो गया, इसका भी सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। इसका एविडेंस क्या है मेरे पास, वो भी चीज़। लेकिन उससे पहले आप जानिए 1 to 5 का कटअप क्या हो सकता है। तो 1 to 5 का कटअप अगर बात करें, तो देखिए 1 to 5 में अगर आपका जनरल पेपर में जो है 135 अंक के आसपास है, तो आप सेफ हैं जनरल कैटेगरी से। उसी प्रकार से बीसी 1-2 के लिए 129-130 नंबर सफिशिएंट होगा, और एससी के लिए 122-23 नंबर, और एसटी के लिए 120 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वही 127-28 के आसपास रहने वाला है। तो ये रहा हम लोग का कटअप वाला वीडियो। आप सभी को पता ही है कि कितना फुल मार्क्स है, ये सब चीज़ बता करके ज़्यादा वीडियो लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट देखिए, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, और ये ऐसा ही नहीं पेपर वाला छाप दिया था। लगभग 85,000 आवेदन में से कुल जो है 53,604 आवेदन रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी मामला और बढ़ेगा कुछ कुछ, कि जिनका डीवी में नाम नहीं आने वाला है। इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे हम 85 की जगह पे 90,000 बता रहे थे, अप्रोक्स थोड़ा और बढ़ा करके ही, ताकि ऐसा ना लगे कि आवेदन जो है सो कम आया था। और यहाँ 53 की जगह पे लगभग अप्रॉक्स 55-56 हज़ार आवेदन रद्द हुआ है। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बात किए हम, जिसमें से क्या क्या था कि सबसे पहले क्या किए कि केस का अपडेट बताया कि केस क्या था। हालांकि अभी भी जो है कुछ केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। उसका क्या होगा, कोर्ट में मामला है, तो उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो भी हो, लेकिन अभी जो है मामला जो है सो बना हुआ है जेटेट के फेवर में, और ये नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही जल्द पर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। तो आप अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए, और सारा डॉक्यूमेंट्स में जो है आप स्पेलिंग सही होना चाहिए, यानी आपका नाम, पिताजी का नाम जो है वो उसमें खास करके गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी का नाम राजकुमार है, तो राज और कुमार अगर एक डॉक्यूमेंट में जमा एक साथ लिखा हुआ है, तो दूसरा डॉक्यूमेंट में ऐसा ना हो जाए कि राज अलग है, कुमार अलग है। ठीक है, किसी का टाइटल का मिस्टेक है, तो ये सारा चीज़ आप सुधार सकते हैं। और सारा डॉक्यूमेंट डिग्री सर्टिफिकेट में आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपका इशू होगा और नोटिस मिलने की
संभावना है। हालांकि एक और पॉइंट अभी यहाँ पे मिलने आ रहा है, लेकिन उस पर भी हम बात नहीं करेंगे, जो कि संशोधन होकर के हुआ था कि 45% वाला व्यक्ति जो योग्य हुआ था उसके मामले में, लेकिन उसको हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए अलग, अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में बोलिएगा, तो उसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो थैंक यू ऑल। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।